और इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। अभी तो एक आई है अरविंद केजरीवाल, पर मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट आएगी तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और अभी और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय मनोज तिवारी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। दोस्तों, आज जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए, केशवर ने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा, और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 और इसको कैसे कहें 2226 2002.68 करोड़। हाँ। तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली को पता चलना, और साथ ही साथ आज समाचार पत्रों में, अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक और समाचार चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है लालू जी उनके बेटे का नाम लेके, उनकी बेटी का नाम लेके सबको सब हाजिर हो। केस क्या है? अब संजोग देखिए, जिस दिन सीएजी रिपोर्ट जा रही है विधानसभा के पटल पे, उसी दिन लालू जी के केस की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें संदर्भ में भी एक कोर्ट का एक निर्णय आया है। तब हम दिल्ली को आज ये बताना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये भी देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि रीटेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि वो ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सीएजी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसी सीएजी की बात आती है लोग 2013 में पहुंच जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, उनके हाथ में मोटी मोटी फाइल होती है। वही तो सीएजी की रिपोर्ट थी जिसको लेकर के उन्होंने शीला दीक्षित को सत्ता से हटाया भी, और शीला दीक्षित को बिलो द बेल्ट कितनी बातें की गई, जो एक नैतिक रूप से राजनीतिक पार्टी के लिए कई बार सोचना पड़ता है ऐसा करने से पहले। आज वो सीएजी रिपोर्ट हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा पटल पे जब रखा जा रहा था, तो जो मुझे सूचना आ रही है कि आज सबसे ज्यादा विधानसभा का वो समाचार सुनने के लिए लोग, दिल्ली के लोग ललायित थे, देखने के लिए ललायित थे। रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो लोग
सरकारें करप्शन न करे इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको इस सीएजी रिपोर्ट को जरूर अध्ययन करना चाहिए। और जब आप अध्ययन करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि मात्र दिल्ली के राजस्व को घाटा ही नहीं पहुंचाया, उसके लिए जो जो तरीके अपनाए हैं वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अपराधी का नाम है। आपको याद होगा दूसरे लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जमीन के बदले लाभ दिए, वो जमीन ले लिए। सोचे ऐसा थोड़ी कोई देखेगा कि अरे भाई तो जमीन लिया है और आज वो जमीन की बातें पकड़ ली गई हैं कि काम करने के बदले जमीन लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा दिमाग लगाया। जो कमीशन 5% और 12% है, जिसमें पहले सरकार को ज्यादा आता था, बाद में शराब विक्रेताओं को ज्यादा जाने लगा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल की ही इजाद बनी जाएगी इस देश में, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका।